तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिंग के पास में वो 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट आ चुकी है। उसने खरीद लिया है उसे, और उसे खरीदने के लिए उसे 1 ट्रिलियन वेलक्री पॉइंट्स देने पड़ गए थे, जिसकी वजह से मिंग का मुंह यहाँ पर लटक चुका होता है। लेकिन मिंग इन सब चीज़ों को नहीं सोचता है, और वो ये देखता है कि आखिर उसे क्या मिला है इसके बदले में। और ये जब उसे फील होता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उस डिवाइन लाइट का यूज़ करके वो अपना लेवल अप करने लगता है, यानी कि वो अपना स्टेटस बढ़ाने लगता है। मिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो कहता है कि मेरी पूरी बॉडी अंदर और बाहर से पूरी तरीके से प्योर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी का पूरा पार्ट एक डिवाइन लाइट से भर चुकी है। उसके बाद फिर सॉर्ड की स्पिरिट बोलती है कि मास्टर, 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट तो आ चुकी है, अब केवल बस एक ही चीज़ बची है, और वो है पैरामिडल ऑरा। जैसे आपने 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट का एक्सचेंज किया था, वैसे ही आप पैरामिडल ऑरा को भी आप कहीं से एक्सचेंज कर लीजिए। इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद मिंग कहता है, शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा, मेरे पास जो ऑरा है और मैं जिस ऑरा को रिफाइन करता हूँ, वो पैरामिडल ऑरा ही है। उसके बाद सॉर्ड ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह मास्टर, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो गया। ये ऑरा तो काफ़ी सारे गॉड्स के पास में भी नहीं होता है। आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। सॉर्ड की बात सुन के बाद मिंग सोचने लगता है कि क्या सच में ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मुझे तो ये पैरामिडल ऑफ ऑरा लेक ऑफ गॉड में मिला था। जब ये मुझे मिला था तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा कीमती होगा। मिंग ये जब सोच ही रहा होता है, तब विमिंग आकर के मिंग से कहती है, मास्टर, अभी सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप जल्दी से 5 सॉर्ड ऑफ बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये सुनने के बाद मिंग भी वैसा ही करता है। वो स्क्रॉल ओपन करता है और ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मिंग अपना कल्टीवेशन कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसी टाइम पर मार्शल स्पिरिट मिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन वो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। शुरू में तो मिंग ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन अब वो स्पिरिट्स मिंग के पास आ चुके थे, और वो सभी स्पिरिट्स मिल करके एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। और जब वो स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, तब जा कर के मिंग अपना आँख खोलता है और उन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर मिंग उन पर अटैक नहीं करता, बल्कि वो उन्हें रिफाइन करने के लिए कुछ टेक्निक का यूज़ करता है। वो अपनी 2 उंगलियों से एक फ्लेम निकालता है उन स्पिरिट्स को रिफाइन करने के लिए। यहाँ पर मिंग रिफाइन करना शुरू कर देता है। इसके बाद मिंग के अंदर की पावर भी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। मिंग ये फील करता है कि अब उसके बॉडी के अंदर जितने भी बंधन होते हैं वो सारे टूट चुके होते हैं, यानी कि वो एकदम ही हल्का और रिलैक्स और एक फ्री महसूस करता है। मिंग कहता है, मेरा पोटेंशियल और मेरा फिजिक दोनों के दोनों इंक्रीज हो चुके हैं। इन दोनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। यहाँ पर सॉर्ड बोलती है, मास्टर, फिजिकल बॉडी ब्रोकन है, इसीलिए इसमें आपकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन फ्यूचर में आपका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके फिजिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार नहीं आएगा। इसकी एक लिमिट तय हो जाएगी, और उसके आगे ये कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद विमिंग मिंग को बताती है, ह्यूमन बॉडी पूरी तरीके से लिमिटेड होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेंसेस होते हैं, उन सभी की एक लिमिट डिसाइड की हुई होती है, और कोई भी ह्यूमन उस लिमिट के आगे कभी भी नहीं बढ़ पाता। ह्यूमन अपने लिमिट तक पहुंचने के बाद वहीं तक रुक जाते हैं। लेकिन ऐसे ह्यूमन जो अपने लिमिट को भी और ज़्यादा पुश करते हैं, और वो अपने लिमिट को ब्रेक करके उससे भी आगे निकल जाते हैं, वो सुपर बीइंग बन जाते हैं। उनके पास में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो केवल स्मेल करके ही किसी भी मॉन्स्टर का पता लगा सकते हैं। और रात के टाइम पर वो केवल स्मेल करके ही ये पता लगा सकते हैं कि चमगादड़, कौन सा चमगादड़ कहाँ पर उड़ रहा है, या फिर कौन सा बर्ड कहाँ पर उड़ रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है। और वो घोस्ट को भी पकड़ सकते हैं फील करके। ये सारी पावर एक ह्यूमन के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन आपने आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी लिमिट होती है उसे क्रॉस कर दिया है, और ये एक पहला स्टेप है एक सुपर बीइंग बनने का। आप इस डिवाइन लाइट की मदद से और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। आपने तो पहले ही अपने लिमिट्स को पुश कर दिया है, और इसीलिए अब आप में कोई भी लिमिट नहीं है।
आप जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा आर्ट है आपकी एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ये सारी चीज़ें आपकी एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन की वजह से हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी कम होता तो आपको ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अगर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी भी कम होती तो ये 5 कलर ऑफ डिवाइन लाइट आपको आपके यूज़ में 100 साल के बाद भी नहीं आती। उसके बाद मिंग अपना कल्टीवेशन जारी रखता है। उसे कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन हो जाते हैं, और अब 3 दिन के बाद फाइनली मिंग का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है। मिंग ब्रेक थ्रू होने के बाद मिंग कहता है, इससे मेरे फिजिकल बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी फिजिकल बॉडी का एक अलग ही कॉन्शियसनेस है। मिंग जब ये कह ही रहा होता है तब मिंग का गोल्डन टोकन बाहर निकलता है, और उस गोल्डन टोकन की वजह से मिंग अपने आप ही कहीं और पर टेलीपोर्ट हो जाता है। मिंग कहता है, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड में भेजा जा रहा है। इसका मतलब मैंने फर्स्ट लेवल मैंने पार कर दिया है ट्रेनिंग का, और मैं एक अलग वर्ल्ड के अंदर जा चुका हूँ। उसके बाद शॉर्ट कहते हैं कि नहीं मास्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई अलग वर्ल्ड नहीं है, हम एक पिक्चर के अंदर हैं, और इस पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हेवन और अर्थ का पिक्चर है ये। इसके साथ ही इस पिक्चर के अंदर बाकी के सारे वर्ल्ड्स भी यहाँ पर हैं। उसके बाद विमिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इन गोल्डन गार्ड्स का एग्जिस्टेंट है क्या, आखिर इनके पास में हेवन और अर्थ का ये पिक्चर कैसे हो सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है। उसके बाद मिंग पूछता है कि आखिर ये हेवन और अर्थ का मैप होता क्या है, और इसमें आखिर ऐसा खास क्या है, ये तो केवल एक मैप ही है। नहीं, ये केवल मैप नहीं है, ये तो हेवन और अर्थ का मैप है। थॉट कहती है, इसके बीच में देखिए जहाँ पर एक कोर है, अभी भी इसके अंदर में एक एंशिएंट एग्जिस्टेंट है, और ये जो बाकी के छोटे छोटे गोले आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बाकी के वर्ल्ड हैं, और इन्हीं के अंदर ही टियानवू कॉन्टिनेंट भी है। और तभी वहाँ पर गोल्डन गार्ड का लीडर आ जाता है। फिर कहता है मिंग से कि ये हेवन और 10,000 रियलम का मैप है, जो 5 एलिमेंट डेस्टिनी की फाउंडेशन है। हर कोई यहाँ पर अपनी लाइफ में केवल एक ही बार आ सकता है, तुम ही यहाँ पर केवल पहली और आखिरी बार आ सकते हो। इस जगह को तुम अच्छी तरीके से याद रख लो, और इस मैप को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो। तुम फ्यूचर में भले कहीं पर भी क्यों ना हो, ये नॉलेज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तुम्हारे पास में केवल पूरे 3 दिन है, और इन 3 दिन में तुम जितना भी याद कर सकते हो कर लेना। 3 दिन के बाद में तुम्हें यहाँ से अगले ट्रेनिंग ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। उसके बाद मिंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद मिंग ताई डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करता है, और कहता है मैं ताई जी डिवाइन आर्ट को यूज़ करके मैं इस पूरी ही मैप को अपने माइंड के अंदर में प्रिंट कर लूँगा। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सारा का सारा एज इट इज़ मुझे याद हो जाएगा। और ये कहने के बाद मिंग अपने काम में लग जाता है। वो कल्टीवेशन करने लगता है। वो उसे बैठे बैठे 3 दिन लग जाते हैं। मिंग यहाँ पर 3 दिनों तक अपने माइंड में इस पूरे ही मैप को प्रिंट करने लगता है। उसके बाद मिंग अपना आँख खोलता है और कहता है कि पूरे 3 दिन हो चुके हैं, इसके बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और मेरे सर में अभी भी दर्द है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो गई है, और नॉलेज के ओवरफ्लो के कारण मेरा दिमाग कभी भी फट सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मैं चाहता था वो हो चुका है। अब मुझे सारी नॉलेज मिल चुकी है। इसके बाद अब मिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है, और अब मिंग वहाँ से गायब होकर के अगले ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चले मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में।